नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। शंभू और खनौरी बॉर्डर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विमर्श गढ़ने की जो कवायद विपक्षी अलंबरदारों ने शुरू की थी, वो तो औंधे मुंह गिर पड़ी। और जो उन लोगों ने ख्वाब पाला कि 2024 की सियासी लड़ाई में नरेंद्र मोदी को इस जुटान के सहारे सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा, उस पर भी पानी फिर गया है। और उसकी वजह दरअसल 6 मार्च की तारीख। क्यों? क्योंकि साहब 6 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान किया गया था। और ये जो ऐलान है, ये दरअसल लिटमस टेस्ट था। किसका? नरेंद्र मोदी की सरकार का और विपक्षी अलंबरदारों का। किस लिहाज से? विपक्षी अलंबरदारों का इस नजरिए से कि ये जो विमर्श गढ़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसमें कितना दम है और उनके इस विमर्श को कितनी राजनीतिक जमीन मिल पाई है, उनके साथ कितने लोग खड़े हैं। खास तौर से वो जिस सियासी आंदोलन को किसानी आंदोलन का नाम दे रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, उसमें कितने किसान शुमार हैं। ये दरअसल 6 मार्च इस बात को तय करता और साथ ही साथ यह भी तय करता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में जो कामकाज किया है किसानों को लेकर, फिर वो चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे 2.5 लाख करोड़ खाद सब्सिडी की बात हो, या फिर कृषि बजट जो 5 गुना कर दिया गया उसकी बात हो, या फिर किसान सम्मान निधि जो मिल रही है उसकी बात हो। तो ये जो तमाम चीजें की गई वो दरअसल किसानों तक पहुंची और उससे किसानों को लाभ वगैरह हुआ, या फिर ये जो सियासी किसान जुटे हुए हैं जिनके पीछे विपक्षी अलंबरदार खड़े हैं, वो कह रहे हैं उसमें कोई दम है। इसी का आप एक तरह से कहें कि परीक्षण 6 मार्च की तारीख रही। अब यह सवाल उठता है कि उस परीक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां खड़े हैं और विपक्षी अलंबरदार कहां खड़े हैं, और वो लोग कहां खड़े हैं जो किसानों की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ बॉर्डरों पर खड़े होकर गाल बजाते हैं और खेती किसानी के नाम पर सियासी सौदे करते हैं। वो सब लोग कहां खड़े हैं? क्योंकि 6 मार्च को तो आह्वान हुआ था दिल्ली कूच का, तो दरअसल वो कहां खड़े हैं उस पर हम लोग बात करें, उससे पहले इन बॉर्डरों पर जो कुछ चल रहा है उसका भी एक बारगी जायजा ले लेते हैं। जैसे 3 घटनाएं तो ये बताती हैं कि ये जो विपक्षी अलंबरदारों ने सियासी आंदोलन खड़ा किया है उसकी हवा निकल गई है। वो 3 घटनाएं क्या है? पहली घटना, चंडीगढ़ और अंबाला बॉर्डर जो है वो 22 रोज बाद खुल गया। दूसरी घटना आप देखिए, सिंघू और टिकरी बॉर्डर, आपको ख्याल ही होगा कि सबसे पहले वहीं पर जो है बैरिकेटिंग वगैरह हटी थी। और अभी एक आप ये कहें कि फतेहाबाद और रतलिया जो मार्ग है वहां पर भी जो बैरिकेटिंग वगैरह थी, कील वगैरह लगाई गई थी, वो सब अब हटा दी गई। यानी रास्ते अब खोले जा रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, या मैं कहूं कि लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर जो विपक्षी जमात नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसानों की आड़ में अपने लिए सियासी फसल काटने की एक कवायद में जुटी हुई थी, वो कवायद औंधे मुंह गिरने लगी है। और दरअसल उस पर असल मोहर 6 मार्च की तारीख ने लगा दी। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, उस पर आऊं उससे पहले एक आपको मैं जो है खबर सुनाता हूं। और ये खबर जो है वो जुड़ी हुई है उन लोगों से जो शंभू खनौरी बॉर्डर पर जुटे हैं और जिन लोगों ने ऐलान किया था 6 मार्च को दिल्ली कूच का। वो क्या कह रहे हैं सुनिए। हिंदुस्तान अखबार की खबर है और ये जो खबर है ये 6 मार्च की है। किसान नेता सरवणन सिंह पंढेर ने कहा, पहले घोषणा की गई थी कि दूसरे राज्य के किसान आज से दिल्ली की ओर कूच करेंगे, लेकिन दूर दराज से आने वाले किसान आज दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। आप इस पर गौर करिएगा कि जब 3 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान किया गया था तो क्या सरवण सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल को यह नहीं पता था कि जो दूर दराज के किसान हैं वो 6 मार्च को नहीं पहुंच पाएंगे?
भाई अगर आपने 3 को ऐलान किया तो जाहिर सी बात है जो किसान है वो चूंकि व्यथित है, जैसा कि आप बता रहे हैं, जैसा कि आप जैसे सियासी किसान बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो खेत से निकलेंगे और 6 मार्च को दिल्ली पहुंचेंगे। और एक चीज ख्याल रखिएगा कि ये गेहूं कटाई का सीजन है और जो जो किसान खून पसीने अपना आप खून पसीने से अपने इस गेहूं को सींचा है वो पहले उसको काटेगा कि पहले इनके जो आप ये कहें कि सियासी बाजीगरी है उसमें आएगा और पहुंच जाएगा इनके दिल्ली कूच में दिल्ली। क्या इनको इस बात का अंदाजा नहीं था? दरअसल सरवण सिंह पंडेर और वो तमाम सियासी किसान ये मानकर चल रहे थे कि 3 तारीख को हम हुंकार भरेंगे और 6 को सब जुट जाएंगे। अब इनकी हालत हो गई खराब कि साहब किसान तो आ ही नहीं रहे। भाई किसान की किसानी सरोकार की अगर आप बात करेंगे तब किसान आएंगे। आप सांकेतिक बातचीत तो किसानों की कर रहे हैं लेकिन असल मसला तो कुछ और है। अब ये क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो लोग जुटे हैं उनके लिए कांग्रेस ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। आम आदमी पार्टी की सरकार जब फटकार पड़ी तब उसको ख्याल आया कि नहीं हमको भी कुछ कुछ करना चाहिए। यानी यह आरोप लगता रहा है आम आदमी पार्टी पर कि इन लोगों ने एक तरह से प्रश्रय दिया। और जाहिर सी बात है 2022 का जो चुनाव है पंजाब का, उस चुनाव में यह चमत्कार इसीलिए कर पाए क्योंकि उस समय जो आंदोलन खड़ा हुआ था उस आंदोलन के ये साथ थे। उसके साथ और भी चीजें हैं लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। और बड़ी चीज यह है कि बलबीर सिंह राजेवाल को अपना चेहरा बनाना चाहते थे, बाद में उन लोगों ने अपना पार्टी बनाकर चुनाव वगैरह लड़ा, वो आप जानते हैं। अपना कहना यह है कि इसमें जो राजनीति है वो साफ दिखाई दे रही है और यही वजह है कि 6 मार्च को सरवण सिंह पंडेर को लगा कि साहब कोई आ ही नहीं रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है, तो क्या कह रहे हैं कि जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं वो दिल्ली आज नहीं पहुंच पाएंगे। मध्य प्रदेश, बिहार या दक्षिण भारत से सड़क या ट्रेन से आने वाले किसान आज नहीं पहुंचेंगे, उन्हें कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे, इसलिए 10 मार्च तक स्थिति साफ हो जाएगी। आसपास के राज्यों के किसान ने पहले ही आगे न बढ़ने का फैसला कर लिया है। यानी इन्होंने जो दिल्ली कूच का ऐलान किया था वो फुस हो गया है। क्योंकि साहब आसपास के किसान तो पहुंच जाते, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान पहुंच जाते, हरियाणा के किसान पहुंच जाते। और आपने तो कहा ही ना कि ट्रैक्टर टाली लेकर नहीं जाना है। भाई आप ही ट्रैक्टर टाली लेकर जाएंगे तो इसलिए आप बैठे हैं, बाकी तो आसपास के किसान हैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के चले आते, कम से कम वही आपकी दिल्ली कूच की कॉल पर कान रख लेते। असल में 6 मार्च को जो इनके दिल्ली कूच का ऐलान था वो फ्लॉप हो गया। और ये फ्लॉप होना ये बताता है कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको किसानों ने तिरस्कार कर दिया कि साहब हम तो आपके साथ खड़े नहीं हैं। ये सबसे बड़ी चीज हुई है इस 6 मार्च को कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो किया है पिछले 10 सालों में, एक तरीके से आप कहें कि किसानों ने उसका मान रखा। मैं नहीं कहता हूं कि किसानों की दुश्वारियां नहीं है, किसानों की दुश्वारियां हैं, लेकिन किसानों की दुश्वारियों के नाम पर ये जो राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है इसने किसानों की स्थिति को और बदतर किया है। क्योंकि बड़ी चीजें हो जाती है कि आप किसान के नाम पर जुटते हैं और 26 फरवरी को ट्रैक्टर दौड़ाते हैं, कहां पर? दिल्ली में। तो इससे किसानी सरोकार आहत होता है। तो इस वजह से यह मेरा कतई कहना नहीं है कि किसान परेशान नहीं, जरूर परेशान है वो, और उसको लेकर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन ये जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं और जिसके तहत 6 मार्च की कॉल दी गई, उसमें जिस तरह से इनकी हवा निकली, जो गुब्बारा इन लोगों ने फुलाए रखा था, उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि जो किसान है वो इनके साथ नहीं खड़ा। वो ये मानता है कि जरूर चीजें गड़बड़ है लेकिन उतनी गड़बड़ नहीं है
जितनी इनके जरिए बताई जा रही है। और दूसरा, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।